आवाज दो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। इंकलाब, इंकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, और जो जुल्म की टक्कर में, और जुल्म की टक्कर में हमारे कर्मचारियों को पक्का करो, और हमारे कर्मचारियों का शोषण बंद करो। आवाज दो, नई दिल्ली के जंतर मंतर, नई दिल्ली के जंतर मंतर तमाम एनडीएमसी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं टीएमआर जो है उसको पक्का करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला शक्ति भी जुड़ चुकी हैं, पहले हम उनसे जान लेते हैं वो लोग क्यों आई है नई दिल्ली के जंतर मंतर और क्या डिमांड रख रही है सरकार से। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम, क्या डिमांड है आपकी? आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूजा उज्जैनवाल है और राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अपने जो कर्मचारी एनडीएमसी के कर्मचारी टीएमआर टेम्परेरी मिस्टॉल पे जो काम कर रहे हैं, मैं खुद भी टेम्परेरी मिस्टॉल पे काम कर रही हूँ, तो हम चाहते हैं कि एनडीएमसी प्रशासन और सरकार हमारी जो पक्के करने की मांग है वो माने। और हम जो 2014 से लगातार हमारे कर्मचारियों को निकाला गया है, लोगों ने अपनी डेज पूरे नहीं कर पाए हैं, या हमारे कर्मचारी हर तरीके से पीड़ित है। अगर एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं तो 3-3 महीने की सैलरी से उनका कुछ भी नहीं हो रहा। 500 डेज के बाद 5 साल बाद उनको रेगुलर किया जाता है और 5 साल बाद उन्हें परमानेंट किया जाता है। हमने सारी अपना जो है योगदान दे चुके हैं और एनडीएमसी प्रशासन जो गलत नीतियों के द्वारा जो हमारा शोषण किया जा रहा है उसको जो है हम लोगों पे थोपने की कोशिश ना करें। हम लोगों को जो है परेशान जो कर चुके हैं, जो ठेकेदारी की प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को जो शोषण कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को जो परेशान कर रहे हैं वो ना करें। मैं चाहती हूं कि हमारे कर्मचारियों को सभी को परमानेंट कर दिया जाए। बताइए, आपको परमानेंट की पहले कुछ ऐसी बात हुई थी या फिर आप ठेकेदार के थ्रू लगे हैं? नहीं, हम एनडीएमसी की नींव है, जो टीएमआर है टेम्परेरी मिस्टॉल से शुरू होते हैं। पहले टेम्परेरी मिस्टॉल पे काम करते हैं, फिर परमानेंट रेगुलर मिस्टॉल पे काम करते हैं, तब परमानेंट होते हैं। तो ये तो एनडीएमसी की नींव है, इस नींव को ही तोड़ा जा रहा है, इस नींव को ही जो कुचला जा रहा है, तो ये हम नहीं सहेंगे। एक चीज और जो एनडीएमसी प्रशासन हमारे साथ कर रही है कि जी आपका कुछ नहीं हो सकता, हमको धुतकार दिया जाता है, हमें भगा दिया जाता है, या हमारी मांग नहीं सुनी जाती, ये बहुत गलत है। मैं चाहूंगी एनडीएमसी में जो अधिकारी बैठे हैं, जो अपने चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, या जो भी अधिकारी बैठे हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आवाज सुनने के लिए बैठे, ना कि हमें हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए बैठे हैं। आज जो सत्ता में बैठे हैं या एनडीएमसी प्रशासन पे जो सीट घेरे बैठे हैं, मैं उनको सीट घेरने ही कहूंगी, जो हमारे अरमानों को कुचलने का काम कर रहे हैं, हमारे जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको हम सीट घेरना कहेंगे। और ये जरूरत से ज्यादा अपने आप को खुदा का बना बैठे हैं, अपने आप को खुदा बन के बैठ गए हैं। लेकिन कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। इन बच्चों के, इन परिवार के कब से हम 2014 से पहले के लगे हुए हैं। ये बात आपने मेरे को सही याद दिलाई। 2014 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। अगर इन्होंने भर्ती नहीं दी है तो कर्मचारियों को हटाने का क्या अधिकार है? जिन पॉलिसियों के आधार पे हमें भर्ती किया गया था, उन पॉलिसियों के आधार पे हमें परमानेंट होना चाहिए था। इन्होंने अपनी मर्जी से वो पॉलिसियां रद्द कर दी हैं, अपनी मर्जी से वो पॉलिसियां बंद कर दिया है, तो ऐसा हम नहीं सहेंगे। हम तो परमानेंट की मांग करेंगे, चाहे ये सत्ता में हो या ना हो। अगर आज मैं चाहती हूँ कि ये खुद ही आंख खोल ले और खुद ही हमारा काम कर दे तो ज्यादा अच्छा है। ये आंदोलन कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। अब हर हफ्ते करेंगे। अगर हमें अनिश्चित काल धरने का परमिशन नहीं देंगे, एनडीएमसी गेट का परमिशन नहीं देंगे, तो हम
विपक्ष में भी जाएंगे, हम दिल्ली के संगठन और दिल्ली की यूनियन को लेके भी आएंगे, लेकिन कान खोल के सुन ले एनडीएमसी प्रशासन, हम जरा भी पीछे हटने वाले नहीं है। एक बार 10 लोग आते हैं, 20 आते हैं, 50 आते हैं, लेकिन आपकी जो गलत नीति है उनके खिलाफ आवाज उठती रहेगी। अच्छा ये बताइए, आपका नाम? मेरा नाम विकास। विकास जी ये बताइए, आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप लोगों को पक्का किया जाए, तो इधर आ जाइए आप। जी आप कह रहे हैं पक्का किया जाए, जी। पक्का करने के बाद एक जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की, वो कहती है कि अगर पक्का कर दिया तो फंड की बड़ी दिक्कत रहती है। आपने देखा भी होगा कि फंड नहीं आ पाता है, जिससे कर्मचारी कहीं ना कहीं उनकी तनख्वाहें रुक जाती हैं। तो आपको लगता है कि सरकार कहीं इस वजह से तो नहीं कर रही है? नहीं मैम, फंड की क्या दिक्कत है, एनडीएमसी नंबर 1 पे चल रही है, फंड की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो ये लोग जैसे हमने अब हर साल हर 6 महीने में हम इनको अवगत कराते रहते हैं, चेयरमैन साहब को, एनडीएमसी के जो चेयरमैन है उनको अवगत कराते रहते हैं, लेकिन इनका ठेकेदारों को पैसा देने के लिए भी तो है इनके पास, जो कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। कर्मचारियों को एक चीज जो है 18,000 रुपए ठेकेदार जो है पर बंदा कर्मचारी को देना चाहिए, लेकिन वहाँ शोषण है। डबल ड्यूटी लेके 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी लेके 11,000 रुपए पे रखता है, जबकि एक बार में 8 घंटे की ड्यूटी में 18,000 रुपए देने चाहिए, वहां भी शोषण है। क्या इन एनडीएमसी प्रशासन में जो लोग कॉन्टेक्ट बेस पे हैं अभी? नहीं, हम टीएमआर मस्टोल रोड पे एनडीएमसी की नींव है। अच्छा अच्छे तो में आप स्टॉल लोग को जो सैलरी मिलती है वो वैसी मिलती है जैसे एक पक्के? नहीं एजुकेशन में ड्यूटी कर रहे हैं 800 कर्मचारी। हेल्थ वाले जो है वो अपने घर बैठे हुए हैं, एजुकेशन वाले जो है वो ड्यूटी उनकी 6 महीने ड्यूटी चलती है, और साल के अंदर एनडीएमसी साल के अंदर 6 महीने ड्यूटी देती है और 6 महीने घर पे बिठा देती है। 6 महीने का मतलब ब्रेक लगाती है, कहती है ये आपको बहुत जरूरी है। 6-7 महीने 8 महीने ऐसे ड्यूटी मिलती है हमें, और 4 महीने 5 महीने 6 महीने भी जब उनको जरूरत हुई तब बुला लिया। जब बुला लिया। जी। पूरे देश में, ये देश की राजधानी है, पूरे देश में मास्टर रोल कहीं पर भी लागू नहीं है। ये विडंबना का विषय है कि देश की राजधानी के अंदर मास्टर रोल लागू है। इनको 2 महीने काम कराया जाता है, 4 महीने घर पे बैठा दिया जाता है। 4 महीने इनके बच्चे क्या खाएंगे, इनका पालन पोषण कैसे, इस पे सरकार को। अब आपने कहा था कि सरकार के पास फंड नहीं, सरकार के पास अपने विधायकों को, एमपी एमएलओ को मर्सिडीज इनोवा क्रिस्टा देने के लिए पैसा है, कार्यालय बनाने के लिए एसी वाले उसके लिए पैसा है। जब गरीबों के हक की बात आती है तब सरकार के पास बजट नहीं होता। ये तो मतलब कि सरासर गरीबों का उत्पीड़न खुलेआम किया जा रहा है। इस देश के अंदर धक्काशाही हो रही है, और जो कर्मचारी ये लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, जबकि इनकी पॉलिसी थी 240 दिन के जो रेगुलाइज काम करेंगे उनको परमानेंट कर दिया। ये अपनी ही पॉलिसी पर मुकर जाते हैं। ये कर्मचारियों का खुलेआम शोषण कर रहे हैं, इनको मिलने तक नहीं दिया जाता। ये विडंबना का विषय है। अगर ये चेयरमैन से मिलना चाहे तो ये मिल नहीं सकते। मजबूरन इन लोगों ने जंतर मंतर का आज प्लेटफॉर्म चूज किया, क्योंकि इनको अपनी आवाज रखनी थी। हम नहीं चाहते मैम एनडीएमसी में, हम नहीं चाहते, हम एनडीएमसी के खिलाफ, क्योंकि हम एनडीएमसी में सेवा कर रहे हैं, एनडीएमसी को हम अपनी सेवा दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम एनडीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन करें। हमें मजबूरन होकर ये धरना प्रदर्शन हमें करना पड़ा, क्योंकि हमें हक और अधिकार की अपनी आवाज उठानी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ताकत दी हुई है कि ताकि हम आवाज उठा सके अपनी। अगर हमारे साथ शोषण होएगा, कोई हमारे प्रशासन या हमारे अधिकारी, एनडीएमसी प्रशासन या चेयरमैन साहब कोई हमारी आवाज नहीं उठेगा, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान में हमें ये इजाजत दे रहा है कि आप प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज उठा सकते हो, मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाज उठा सकते हो। सर बात करें, अब जो है दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जनवरी फरवरी में डेट क्लियर हो ही जाएगी। तो क्या लगता है दिल्ली सरकार, जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि एमसीडी में भी उन्हीं की सरकार है, और नहीं ये बताइए, आप लोग अभी मैडम ने ये बोला ना कि हम विपक्ष पे भी जाएंगे, मैडम ने बोला अभी। तो इसकी जो बात है वो ये है कि हम ये बताइए ना, एक चीज होंगे तो दोनों आएंगे, दोनों पार्टी आएंगे। राज्य सरकार जो है टालम टलाई करती है। कभी राज्य सरकार कहती है कि मेरे पास पावर नहीं है, सेंट्रल के पास पावर है, और जब इलेक्शन का पीरियड आता है तब राज्य सरकार भी कहती है कि हम पक्का करेंगे। तो वो किस अथॉरिटी की तरह, यानी कि जाहिर सी बात झूठे भाषण है, झूठा लोगों को गुमराह किया जा रहा। अगर राज्य सरकार ये बात कहती है कि अगर हम सरकार में आ जाते हैं, हम विधानसभा में आ जाते हैं, तो हम मतलब कि पक्का करेंगे रेगुलर, तब उनके पास गुमराह किया जाता है, बिल्कुल गुमराह किया जाता है, और उनको जवाब भी देंगे। अगर विधानसभा के इलेक्शन पर बात आती है तो दोनों सरकारों को जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब तो उसी के इलेक्शन देखिए
इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत है तो वो है वोट वोट की। की, वही। और ये कर्मचारी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इनकी ताकत क्या है। तो अब हम आपकी मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं, जो आपकी विधानसभा का चुनाव आता है तो इसमें एनडीएमसी समस्त कर्मचारी, अगर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो इस बार जवाब वोट से दिया जाएगा। किसकी सरकार तय करेगी, ये एनडीएमसी के कर्मचारी तय करेंगे। जी जी हाँ। टीएमआर को पक्का करो। अगर आपकी, आपने जिस तरीके से बताया कि आप वोट की चोट देंगे, जी अगर आपकी सरकार मान लेती है बातों को, आप जिस तरीके से, अभी आप लोग आला अधिकारियों के पास गए? जी कई बार गए, 2 बार जी, टेस्ट कर चुके गए हैं, कई बार गए हैं। इससे पहले पूजा बहन जी भी गई थी, जो वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, उन्होंने ये कहा कि अभी जो मस्टोल चल रही है, जो अभी आपकी मस्टोल चल रही है, इस तरीके से आप काम करते रहे। अगर आप ज्यादा हमें परेशान करोगे, हमारे पास ज्यादा होगी, ये आपकी मस्टोल भी बंद कर दी जाएगी, आपको घर बिठा दिया जाएगा। अच्छा, धमकी दी जाएगी। धमकी दीजिए सतीश उपाध्याय जी ने, वाइस चेयरमैन ने पूजा बहन जी को बोला। पूजा बहन जी और हमारे किशन भाई है, ये गए थे, तो इन्हें ये हम अपने प्रस्ताव रखने गए थे। जी हम कच्चे कर्म से इतने साल हो गए, हमें 10 साल 12 साल काम करते हो गए, हम की इसी तरीके से हम अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों तो के। अभी जितने भी कर्मचारी हैं, आप लोग कितनी संख्या में होंगे इस कम से समय? कम जी अभी एक तो जैसे आप एनडीएमसी कैसे- से हमें पूरे- कोई पूरे। डाटा नहीं मिल पा रहा। 2014 से लगातार कर्मचारी हर विभाग से निकाले गए हैं, तो हमारा जो डाटा है करीबन अभी हाल में करीबन 2,500 से 3,000 का है, लेकिन इससे ज्यादा है, अधिक है। लेकिन एनडीएमसी प्रशासन जो किसी भी, जिनको निकाल दिया वो भी है आप लोगों के सपोर्ट में? हाँ जी सारे हैं, हर विभाग से है। और भी कोई संगठन, वो लोग सपोर्ट में हो? जी, बहुत सारे संगठन है। आज हमने जो है कॉल नहीं दी थी, हमारी मांग जो ये थी कि हम बहुत अच्छे तरीके से एनडीएमसी गेट पे प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमें वहाँ अनुमति नहीं दी गई, इसीलिए हमने ज्यादा कॉल नहीं दी गई, वरना हमारे साथ संगठन और यूनियन सभी आते। अगर इस बार भी आप लोग की जैसे मांग वो लोग नहीं सुनते हैं, तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम तो जी लड़ते रहेंगे, हम हर हफ्ते प्रदर्शन भी करेंगे, हम इनको मांग पत्र भी देंगे। और 6 मार्च को हम 6 मार्च को जो हमारा प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन हुआ है एनडीएमसी गेट पे, हमें बंद करा दिया गया, हमारे में लोगों मंदिर के मार। साथ हाथापाई करी गई, तो ये सही नहीं है। हम चाहे मर जाए, चाहे हम गाड़ियों के नीचे लेट जाए, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर। आपकी चलो मांग वो कह देते हैं कि हम लोग पूरी कर देंगे मौखिक रूप में, तो क्या आप लोग मान हम जाएंगे? नहीं मानेंगे। जब तक हमें लिखित रूप में नहीं मिलेगा मैम, हम जब तक बिल्कुल भी जो है ना, हम इनके बहकाए मारने वाले नहीं है। काफी टाइमों से ये हमारे लोगों को तोड़ने का भी काम करते हैं, हम इनके बहकाए में नहीं आने वाले हैं। और ये लोग छोटे बच्चे रह रहे हैं, सबके सब रो रहे हैं, शकल देख देख के बंदे अंदर लिए हैं, नौकरियों पे लिए हैं। क्या हमने भेदभाव किया जा रहा है? हमने सेक्शन नहीं करी, हमने भी सेक्शन करी है, सबने करी है कि सबके दिन पूरे होंगे, हैं? सबके छोटे छोटे बच्चे कहाँ कुछ जाएंगे? लोग रिटायर्ड भी होने वाले होंगे इसमें। हमारे टीएमआर 58 साल के हैं, नहीं 40 साल से 58 साल तक के टीएमआर है, जो टेम्परेरी मिस्टर पे कभी नहीं रेगुलर किया जाएगा, कब परमानेंट। अब हम चाहते हैं कि हमने अपना टाइम दे दिया, हमें परमानेंट ही किया जाए। क्योंकि लोगों की उम्र निकल गई है, किसी की 45 साल उम्र है, हमारी पूजा बहन जी की कम से कम 50 साल उम्र है, और एनडीएमसी के अंदर गवर्नमेंट सर्विस 60 साल की मिलती है। तो वो अब इनको अभी टीएमआर टेम्परेरी मिस्टोल पे काम कर रहे हैं, 6 महीने ड्यूटी, 7 महीने ड्यूटी, फिर घर बिठा देते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। ऐसी उम्र एनडीएमसी हमारी उम्र है, जो है हमारे समाज के लोगों की, और हमारे जितने भी एनडीएमसी कर्मचारी, जितने भी हमारे भाई है, हमारी माता बहन, नौजवान साथी, सबकी उम्र इसी तरीके से एनडीएमसी जो है ना खा रही है, सबको पूरा कर रही है। हम जवानी में लगे थे मैडम, हमें बूढ़ा हो गया मैम, हम जवानी में लगे थे, मेरे देखो टाट के बाल भी उड़ने लगे इस तरीके से। आज मेरी उम्र भी मैम 40 साल की हो गई है कम से कम, और इसी तरीके से हमारी जो माता बुजुर्ग जो लोग हैं, उनकी उम्र किसी की 60 साल है, एक भाई की तो हमारे 60 साल उम्र है, उनको बताइए क्या सर्विस मिलेगी? अच्छा, लोग बाग तो कहते होंगे बबुआ तो सरकारी नौकरी कर रहा है। नहीं जी, सरकारी नौकरी बस नाम की है, नाम की है। कोई तो मजाक उड़ाते हैं हमारा, 6 महीने, घर 7 वाले महीने। हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये तो सरकारी नौकरी है। हाँ। पर जब हमसे पूछा था कि अभी कच्चे हो, तो हमें शर्म आती है अपने बच्चों के आगे। मतलब इतने साल नौकरी हाँ, करने के इतने बाद साल भी नौकरी हम करने रूल्स के होता है बाद। उसमें तो पक्का ना तो हम ये कह सकते हैं हम कच्चे हैं, ना तो हम ये कह सकते हैं पक्के हैं, ना तो हम बंदा घर का ना घाट का, ना बंदा ना घर का ना घाट का, ना तो हम प्राइवेट ड्यूटी कर सकते हैं। और अगर हम प्राइवेट ड्यूटी भी बीच में लटके हुए जी, और इसी तरीके से हमारे लोगों की उम्र जो है खत्म होने लग रही है। हम जवानी में आए थे एनडीएमसी के अंदर, लेकिन अब हमारे अंदर बुढ़ापा आने लगा है। अब ये इस तरीके से, और ये ये बताइए इसमें जो है काफी संख्या में क्या SC ST है?
SC/ST है जी, बिल्कुल है। SC/ST भी है और सारे अपने भाई है जी, जितने भी समाज के हैं, जर्नल भी है, OBC भी है, जो भी है ज्यादा SC/ST है। तो क्या लगता है कि ये खाली उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है? ये नहीं मैम, सबके साथ ही हो रहा है ये जो कास्ट है ना मैम, हमारी ये कास्ट हमारी हमारे कर्मचारी है, ना कोई इसमें SC/ST, ना कोई OBC, ना कोई जर्नल, क्योंकि सारे भाई हमारे हैं, सारी हमारी माता बहनें, सभी हमारे आपस में बहुत अच्छा हमारा लिए प्यार प्रेम है, सारे हमारा भाईचारा है ये। लेकिन हम जो NDMC में काम कर रहे हैं, हमारा घर परिवार है, ना तो SC/ST में आते हम एक NDMC कर्मचारी, और हम NDMC कर्मचारी, समस्त कर्मचारी मांग करता है NDMC प्रशासन से कि हमें पक्का करा जाए, नहीं तो हम आने वाले समय में अगर आप लोगों ने हमें इस तरीके से पक्का नहीं करा तो हम कूड़ा प्रदर्शन का भी काम करेंगे। दिल्ली के अंदर हर जगह हम अपनी सफाई स्ट्राइक करेंगे और हर जगह रोडों पे कूड़ा फैला देने का काम करेंगे। मतलब एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं और आप लोग गंदगी फैलाएंगे। मैम मोदी जी जो कर्मचारी साफ सफाई करने का काम कर सकता है, वो फैलाने का भी काम कर सकता है। जब हमारी बात नहीं सुनी जाती, जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी, और जब इनको समझ नहीं आएगा कि तुम सफाई कर्मियों के बिना कूड़े में कैसे रह सकते हो, कैसे जी सकते हो, तो ये काम भी करेंगे हम। एक दिन अगर हमारा कर्मचारी स्कूल में ना जाए ना, एक दिन के अंदर प्रिंसिपल क्या, टीचर क्या, कोई स्कूल में अपनी सीट में बैठ नहीं सकता, उनके नाक में दम हो जाएगा, उनको बदबू स्मेल से वो वैसे स्कूल से बाहर चले जाएगा। अगर 2 दिन भी हमने स्कूल भी जी, हेल्थ भी हमें NDMC कर्मचारी में आता है, NDMC में जी, स्कूल में भी है, हेल्थ में भी है, इलेक्ट्रिक में भी है जी, होल्ड गर्ल टीचर में भी है, इसमें सारे काम होता है। कुर्सियों पे बिल्कुल 60-70 सीटों पे जो बैठ रहे हैं उनको हम बिठा रहे हैं, वो आप ही लोग बिठा रहे हैं जी, हम ही लोग बिठा रहे हैं, और हमारा ही काम नहीं करते, हमारा ही काम नहीं सुना जाता। हमने इतना समय दिया है जी NDMC में, अपना काम करते करते इतना समय दिया, इनकी सेवा करी, हमें NDMC में सेवा दी हमने, NDMC में हमें पक्का करा जाए। हमारे कच्चे कर्मचारियों की बस यही मांग है, छोटी सी। हम चेयरमैन साहब से, हम NDMC प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें कर्मचारियों को पक्का करा जाए, हमें खून के आंसू रुलाए ना जाए। यहाँ जो जी